राजा विक्रमादित्य की अनोखी कहानी। एक दिन राजा अपने दरबारियों के बीच बैठे थे कि महल के द्वारपाल ने खबर दी कि एक व्यापारी काठ का घोड़ा बेचना चाहता है। राजा को उत्सुकता हुई। उन्होंने देखना चाहा कि उस काठ के घोड़े की विशेषता क्या है। अपने नौकर के साथ वह व्यापारी दरबार में आया। अपने साथ वह ऐसा काठ का घोड़ा लाया जिसकी कारीगरी देखते ही बनती थी। एकदम जीवंत मालूम पड़ता था। वह बहुत ध्यान से देखने पर ही पता चलता था कि घोड़ा लकड़ी का है। विक्रम ने उस व्यापारी से घोड़े की विशेषताओं के बारे में पूछा। उस व्यापारी ने जवाब दिया कि वह घोड़ा अति तीव्र गति से जल, थल, आकाश तीनों में विचरण कर सकता है। उसके दाम के बारे में पूछने पर उसने बताया कि यह उसकी जीवन भर की मेहनत का फल है, इसलिए वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम में उसे नहीं बेचेगा। राजा को उसकी बात जच गई और उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यापारी को देकर उन्होंने वह घोड़ा उससे खरीद लिया। फिर वह आदमी खुले मैदान में आकर उस घोड़े को उठाकर दिखाने लगा तथा उसके कल पुर्जों के बारे में सब कुछ उन्हें बताने लगा। उसके संचालन की सारी विधि समझकर विक्रम ने घोड़ा अपने अश्वागार में रखवा दिया। एक दिन अपने सैनिकों के साथ राजा आखेट के लिए निकले तो खुद उसी घोड़े पर सवार थे। कल पुर्जों का प्रयोग करके उसकी कुंजी दबाने पर उसकी गति इतनी बढ़ गई कि विक्रम को आनंद आ गया। वे भूल गए कि आखेट के लिए वे अकेले नहीं निकले हैं। अपनी टोली से बिछुड़कर बहुत दूर आ गए। उन्होंने उस घोड़े को हवा में उड़ाने के लिए दूसरे यांत्रिक कक्ष की कुंजी को दबाया। उसकी गति ऊपर आसमान में इतनी बढ़ गई कि राजा के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। उन्होंने उसे जमीन पर उतारना चाहा तो वह उसी गति से उतरा और एक विशाल घने वृक्ष की शाखाओं से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अब उस निर्जल और अनजान जगह पर राजा अकेले थे। वे इधर उधर भटक रहे थे। तभी सामने एक बंदरिया कूदी और अपने शारीरिक हाव भाव से कुछ बताने की कोशिश करने लगी। राजा कुछ समझ पाते तब तक उनकी दृष्टि एक कुटिया पर पड़ी। राजा को भूख लगी थी और वे थके भी थे। उन्होंने वृक्षों पर लदे फल तोड़े और अपनी भूख मिटाई और एक वृक्ष पर चढ़कर लेट गए। वे विश्राम कर ही रहे थे कि सहसा उन्होंने देखा कि कहीं से एक सन्यासी आया और बंदरिया को इशारा करके अपने साथ कुटिया में रखे 2 घड़ों के बीच में बंदरिया को बैठने को कहा। उसके बाद उसने एक घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर बंदरिया के ऊपर छींटे मारे। बंदरिया एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी बन गई। फिर उस राजकुमारी ने सन्यासी के लिए भोजन पकाया तथा जब सन्यासी खा चुका तब उस राजकुमारी ने सन्यासी के हाथ पैर दबाए और सन्यासी आराम से सो गया। जब सुबह हुई तो सन्यासी ने दूसरे घड़े से चुल्लू भर पानी लेकर राजकुमारी पर छींटे मारे। राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। उसे लेकर सन्यासी कुटिया से बाहर आया और उसे वन में स्वतंत्र विचरने को छोड़कर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बंदरिया को लेकर विक्रम कुटिया में आए और उसी घड़े से पानी लेकर बंदरिया पर छींटे डाल दिए। बंदरिया फिर से अनिंत सुंदरी बन गई। राजकुमारी बनते ही उसने राजा को बताया कि वह कामदेव तथा एक अप्सरा की संतान है। उसने आगे बताया कि एक बार मैंने शिकार खेलते हुए एक बाण मरक की ओर निशाना लगाकर छोड़ा। वह बाण मरक को नहीं लगकर एक साधु की बाह को बेध गया। दर्द से कराहते हुए उस साधु ने मुझे श्राप दिया कि बंदरिया बनकर मुझे एक साधु की सेवा करनी पड़ेगी। जब मैं रोई गिड़गिड़ाई कि यह सब अनजाने में हुआ तो उसने पसीज कर श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया। उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य आकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे।
तथा तुम्हारा पत्नी के रूप में वर्ण करेंगे। अगर वह साधु तुम्हें कोई चीज़ उपहार स्वरूप देगा, मैं आपको देखते ही पहचान गई थी। अब साधु के लौटने पर मैं उससे उपहार मांगूंगी और आप मेरा पत्नी के रूप में वर्ण कर लीजिएगा। विक्रम ने कहा, ठीक है। फिर पानी के छींटे डालकर उसे बंदरिया बना दिया। साधु आया और उसने बंदरिया से उसे राजकुमारी में बदल डाला। राजकुमारी ने उससे कोई उपहार देने को कहा। राजकुमारी के आग्रह करने पर उसने हवा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में एक खिला हुआ कमल आ गया। उसने कहा, यह कमल हर दिन तुम्हें एक रत्न देगा। साधु ने यह भी कहा कि उसे पता है राजा विक्रमादित्य उसकी ज़िंदगी में आ पहुँचे हैं, इसलिए वह राजकुमारी को बाकी की ज़िंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करने का आशीर्वाद देता है। साधु ने उसके बाद राजकुमारी को अपनी कुटिया से सहर्ष विदा किया। राजकुमारी अब पूरी तरह श्राप मुक्त हो चुकी थी। विक्रम ने तब दोनों बेतालों का स्मरण किया, जो उन दोनों को विक्रम की राजधानी की सीमा पर पहुंचाकर गायब हो गए। नगर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो एक बच्चा कमल के पुष्प को प्राप्त करने को मचल उठा। विक्रम ने वह कमल का फूल बच्चे को तुरंत देकर संतुष्ट किया। फिर महल पहुंचकर राजकाज देखने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पास एक गरीब आदमी को पकड़कर लाया गया। उसे बहुमूल्य रत्न बेचने के आरोप में बंदी बनाया गया था। राजा के पूछने पर उसने बताया कि उसके बच्चे को किसी ने एक खिला कमल दिया था, उसी कमल से ये रत्न उसे प्राप्त हुए हैं। विक्रम ने सिपाहियों को बिना कारण किसी की ईमानदारी पर शक करने के लिए डांटा तथा वे सारे रत्न अच्छे मूल्य पर स्वयं खरीद लिए। वह आदमी राजा को आशीर्वाद देता हुआ संतुष्ट होकर दरबार से विदा हुआ। आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।